बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। आज ऑफिस से वापसी पर एक पार्क के बाहर बेंच पर बैठकर वो बहुत रोई थी। आज उसके मैनेजर ने इसको रोज की तरह बहुत बुरा भला कहा था। हानिया के वालिद की वफात के बाद इसकी माँ की तबीयत बहुत नासाज रहने लगी थी, जिसकी वजह से घर की इकलौती बेटी पर घर के साथ साथ घरदारी भी आन पड़ी थी। वो अक्सर घर के काम करते करते ऑफिस देर से पहुंचती थी, जिस पर इसको बहुत बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन आज इसको वार्निंग दी गई थी कि अगर कल से वो देर से आए तो उसको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। वो जितना भी जल्दी कर ले, इसे मालूम था कि वो ऑफिस 8 बजे नहीं पहुंच सकती। वो 4 बजे उठती थी। घर के काम मुकम्मल करने के बाद वो तैयार हो जाती थी। वो कभी अपनी माँ को नींद से नहीं जगाती थी जब तक कि वो खुद न उठे, क्योंकि इसे मालूम था कि बीमारी में इसकी माँ रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। माँ को अपने हाथ से खाना खिलाने के बाद वो ऑफिस के लिए निकलती थी और बस के धक्के खाने के बाद वो वहाँ पहुँचती थी। जो बाप की जमा पूंजी थी, कुछ मैयत का उधार उतारने में खर्च हो चुके थे और बाकी माँ के इलाज में। इस गुर्बत के मारे इस लाडली लड़की को घर से निकलना पड़ा। 10,000 में एक नौकरी मिली। आमदन तो बहुत कम थी, मगर मजबूरी इंसान को थोड़े पर राजी कर देती है। लेकिन रोज की डांट डपट और आज तो इसको वार्निंग भी जारी हो चुकी थी। इसके आंसू थे कि थम नहीं रहे थे। अर्श से फर्श पर गिरे इंसान के लिए संभलना आसान नहीं होता, और इसे तो किस्मत ने संभलने का मौका भी नहीं दिया था। इसकी नजर घड़ी पर पड़ी। अभी घर जाकर खाना बनाना था। इसके सर में शदीद किस्म का दर्द था। वो बेंच से उठी। घर जाकर वो खाना बनाने लगी। वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो ऑफिस वाली बात नहीं बताई। खाना बनाकर वो कमरे की तरफ जा रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाजा खोला। वहां कोई था तो नहीं, अलबत्ता एक इश्तिहारी कागज पड़ा था। मुफ्त इलाज का पढ़कर इसने जल्दी से वो कागज उठाया। निजात अस्पताल, जहां आपको मिले हर बीमारी से निजात। गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाता है और अद्वियात भी मैसर की जाती है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत मौजूद है। हाय रे गुर्बत! ये पढ़ते ही इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। खाने पीने का इंतजाम तो वो कर ही लेगी, कोई छोटा मोटा काम करके, लेकिन माँ के इलाज की फिक्र थी जिसको सता रही थी, और इसका बंदोबस्त भी हो चुका था। खाना खाने के बाद वो सोने के लिए कमरे में जाने लगी कि इसको अपनी माँ की चीख सुनाई दी। इसने जाकर देखा तो इसकी माँ पसीने में शराबूर थी और बुरी तरह कांप रही थी। रात के 11 बज रहे थे। इसने रिक्शे का बंदोबस्त किया और अस्पताल की तरफ भागी। रिक्शे से उतरने के बाद वो यहाँ वहाँ नजर दौड़ाने लगी। लोकेशन तो यही थी, लेकिन अस्पताल नजर नहीं आ रहा था। इसने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई तो इसे एक बोर्ड नजर आया जिस पर वाज़ेह अल्फाज में निजात अस्पताल लिखा हुआ था। वो अपनी माँ को इस तरफ ले आई। काउंटर पर आकर इसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। कोई है? अचानक इसे सामने एक लड़की आती नजर आई, जो अमूमन हुलिये से कोई नर्स लग रही थी। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है ये इस वक्त यहाँ? मुझे अपनी वालदा को चेक करवाना है। जी यहाँ 24 घंटे सर्विस दी जाती है। ओह, मुझे इनके कमरे का बता दें। नर्स ने ऊपर वाली मंजिल के कमरे का बताया। वो अपनी माँ को वहाँ ले गई। हैरत की बात थी, अस्पताल में इस वक्त भी बहुत चहल पहल थी। डॉक्टर हमीद का कमरा कहाँ है? इसने एक आदमी से पूछा, जिसने हाथ से नुक्कड़ वाले कमरे की तरफ इशारा किया। ओके थैंक्स। डॉक्टर ने कुछ मुआयने के बाद इसकी माँ को दाखिल करने का कहा, क्योंकि 3 बजे वो इसका ऑपरेशन करेगा। काउंटर पर एक फॉर्म फुल करने के बाद, जमा करवाने के बाद इनको 1-2 बेडों पर मुश्तमिल कमरे में जगह दी गई और नर्स इसकी माँ को ड्रिप लगा चुकी थी। हानिया की माँ, जो इस वक्त से तकलीफ से तड़प रही थी, अब कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। हानिया चूंकि दूसरा बिस्तर खाली था, वहां लेट गई। इसने घड़ी देखी, 1 बज रहा था। इसकी आंख लग गई। अचानक हानिया को शदीद प्यास का एहसास हुआ। इसने घड़ी देखी, 1:30 बज रहे थे। इसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो कि सो रही थी। वो बाहर निकल गई। हैरत की बात थी, जहाँ कुछ देर पहले इतनी रौनक थी, वहां भी कोई भी नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, शायद सब अपने कमरों में हों। इसने एक दरवाजा खोला तो वो कांपने लगी। एक औरत की लाश पड़ी थी। इसको वो जानती थी, क्योंकि इन दोनों ने इकट्ठे ही फॉर्म पुर किया था। वो अपनी बहन के साथ आई थी, जिसको दिमाग का कैंसर था। अब इसका जिस्म खून में लथपथ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। वो आगे बढ़ी तो इसकी चीख निकल गई। इस औरत की आंखें बाहर निकल चुकी थी। इसका दिल पास ही तकिए के साथ पड़ा धड़क रहा था, जैसे इसको अभी भी मारा गया हो। इसकी आंखें निकाली जा चुकी थी। इसने साथ वाला बेड देखा तो कोई इसकी बहन मौजूद नहीं थी। हानिया ने भागकर बाकी कमरे देखे, लेकिन कोई मरीज नहीं था, ना कोई मरीज का सरपरस्त।
वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि सब कमरे भरे हुए थे। इस वजह से तो इनको वो स्पेशल कमरा दिया गया। सब किधर चले गई, तभी इसको किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आने लगी। वो इस समय तो भागी आवाज़ें ऑपरेशन थिएटर से आ रही थी। इसने शीशे से देखा तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर हमीद इस औरत की बहन को आड़े से काट रहे थे। वो जल्दी से अपनी माँ के कमरे की तरफ भागी। इसको अपना गला बहुत खुश्क महसूस हो रहा था। इसने जल्दी से अपनी माँ को उठाया और कहा कि इसकी हालत अब बेहतर है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। अब वो घर जा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भागने लगी। दिल ही दिल में वो आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही थी कि किसी तरह वो इस मुसीबत से निकल जाए। वो काउंटर के पास पहुंच चुकी थी। वहां कोई भी मौजूद ना था। ऊपर वाली मंजिल से इसको आवाज आई, आप मरीज को कहाँ लेकर जा रहे हैं, रुके। एक नर्स नीचे भाग रही थी। हानिया ने रफ्तार और बढ़ा दी। वो बाहर आ गई। वो जल्दी जल्दी सड़क की तरफ भागे कि वहां एक टैक्सी दिखाई दी। वो इस पर सवार हो गई। वो बुरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। इसकी माँ वापस नींद में जा चुकी थी। शायद इसे ट्रिप का असर था। पानी दे दे प्लीज, इसने ड्राइवर से कहा, जिसने एक पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। कोई मसला है, ड्राइवर ने पूछा। हानिया ने सब कुछ उसको बता दिया। यह अस्पताल तो आसिफ ज़दा है। यहाँ एक बहुत अच्छा मेडिकल स्पेशलिस्ट होता था। बड़े बड़े लोग इसके पास इलाज को आते थे। एक दिन इस पर किसी आसिफ ने कब्जा कर लिया और इसने अपने सारे मरीजों और स्टाफ को कत्ल कर दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। बहुत सारे लोगों ने इस अस्पताल को दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन वो आसिफ यहाँ काबिज हो चुके हैं। वो किसी को नहीं रहने देते यहाँ। मैं तो हैरान हूँ कि आप वहाँ से बच कैसे गई, क्योंकि जो भी मरीज इसके साथ वाला अटेंडेंट वहाँ जाते हैं, इन पर नींद तारी हो जाती है और वे इसी हालत में इनको काट देते हैं। यहाँ का कोई रिहायशी नहीं जाता वहाँ। हानिया लर्ज कर रहेगी और खुदा का शुक्र अदा किया कि इसकी आंख खुल गई थी। वो घर पहुंच चुके थे। इसने माँ को जगाया। मेरी बेटी एक बैंक में मैनेजर है, आप अपनी CV जमा करवा देना, वहाँ आपकी जॉब हो जाएगी। ड्राइवर ने अपनी बेटी का नंबर और एड्रेस इसको दिया। हानिया मशहूर आंखों से आंसू लिए इसको जाता देखती रही।